गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज पंक्चुएशन की एक्सरसाइज करते हैं। पंक्चुएशन माने होता क्या है थोड़ा सा समझ लो। आपको नियम समझाए जा चुके, फिर ऑनलाइन नहीं पढ़ा, ऑफलाइन समझाया जाएगा। भाषा चिन्ह पंक्चुएशन के अंतर्गत हमको कामा लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है, अलग अलग पढ़ लो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कामा लगाना है, आगे लिख लो कामा, कामा लगाना है। ये ऐसे चिन्ह होता है, बना लो चिन्ह ये। उसके बाद सेमी कॉलन होता है, ऐसे बना होता है। फुल स्टॉप होता है ये, और कॉलन, कॉलम में कॉलन ही होता है, सेमी कॉलन। फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, जो इम्पोर्टेंट है यही है, क्वेश्चन मार्क होता है। ये है चिन्ह आपका। और इन्वर्टेड कामा होता है, इनवर्टेड कामा होता है। और ये है इन्वर्टेड कामा। हाइफन होता है, हाइफन होता है ये आपका, ये डैश की तरह से निशान होता है। और कामा, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, और होता है एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन मार्क। इम्पॉर्टेंट में यही इतने हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे हैं। देखिए कहाँ प्रयोग होगा ये भी सीख लो। देखिए बोर्ड की दृष्टि से ये आपका 2 नंबर फिक्स है, आता परीक्षा में निश्चित रूप से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा समझना, बहुत इसमें कठिनाई नहीं है। कामा है, जैसे कोई चीज़ बार बार दोहराई जाए, हिंदी में इसको अल्प विराम कहते हैं। अल्प माने थोड़ा होता है, विराम माने रुकना, मतलब जहाँ बहुत थोड़े समय के लिए रुकते हैं वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, कामा का प्रयोग करेंगे। और जैसे कोई चीज़ कहा जा रहा है, राम, सीता, मोहन एंड सुरेश, तो अब जब एंड से जोड़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके पहले सब जगह क्या लग जाएगा, कामा लग जाएगा। जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, मार्केट, एंड आई बॉट बनाना, एप्पल और गुआवा। ये सारी चीज़ें जो है आपको बार बार दोहराई जा रही है तो कामा लग जाएगा। ऐसे कामा लग जाएगा मतलब बहुत थोड़े समय के लिए रुकेंगे, वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, कामा का प्रयोग करना है, ठीक है। और उसके बाद उसके अलावा सेमी कॉलन है, अर्ध विराम से ज़्यादा, सॉरी अल्प विराम से, इसको अर्ध विराम कहा जाता है। अर्ध माने आधा, अर्ध माने आधा, मतलब जहाँ इससे कम, इससे ज़्यादा रुके और फुल स्टॉप से कम रुके। जहाँ सेंटेंस आपका ख़त्म होता है वो किस पे ख़त्म होगा, फुल स्टॉप पे। मतलब कामा से ज़्यादा रुके और फुल स्टॉप से कम, वहाँ पर क्या लगेगा, सेमी कॉलन लगे। एक बिंदी होती है, नीचे कामा होता है। फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप जहाँ वाक्य आपका ख़त्म होता है क्या लगता है, फुल स्टॉप। जहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क, ये आसान है, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ठीक है, या तो फिर WH टाइप के जो व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उनसे शुरू होगा। इनके अंत में क्या लगाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाया। से इन्वर्टेड कामा है, ये लगाया जाता है जब कोई करता हो किसी बात की, जैसे ही सेड, उसने कहा, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ही सेड, उसने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ। देखिए हम बता रहे हैं, मतलब किसी ने मुझसे कहा कि मैं बाजार, मतलब उसने कहा, मतलब किसी थर्ड पर्सन ने, ये केवल मैं बता रहा हूँ। उसने कहा कि मैं बाजार, मैं थोड़ी जा रहा हूँ, मतलब वो थर्ड पर्सन जा रहा है ना। तो जब कर्ता की बात को जैसे के तैसे उसी के शब्दों में रखते हैं तो वही क्या होता है, आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। उसी को जो है किस में रखा जाता है, इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है। हाइफन है, 2 शब्दों के बीच में लगता है, ये हिंदी में ज़्यादा प्रयोग होता है, इंग्लिश में प्रायः कम ही प्रयोग होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये भी आसान है आपका। देखो 2 जगह लगेगा, एक तो आपको जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो उसमें 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन है। जो इंटरजेक्शन वर्ड होंगे, जैसे इसमें मिल गया, ओह मिल गया, आह मिल गया, ओ मिल गया, ठीक है, इन सब के पीछे क्या लग जाएगा, हाँ,
वेल्डन मिल गया, एलास मिल गया, हुर्रा होता है, हुर्रे बोलो, हुर्रा बोलो, ये मिल गया, ठीक है ना। ब्रावो होता है, ये सब आपके क्या हैं, इंटरजेक्शन वर्ड हैं। क्या है, इंटरजेक्शन। इनके बाद भी क्या लगेगा, एक्सक्लामेशन मार्क। एक जगह और लग, जैसे सेंटेंस आपका मिलता है, मान लीजिए कह दिया जाए हाउ या व्हाट, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों इसमें सेम माना जाता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। अब देखो, अब लोग अगर एक चीज अभी से मैंने बताया कि WH टाइप हो, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, तो इनके अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क का आपको स्ट्रक्चर लिखाया जाता है बार बार, सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर क्या होती है, मेन वर्ब होती है, सॉरी सब्जेक्ट होता है। ज़्यादा आगे मत जाओ, क्या इस क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, तो तुरंत जान जाना कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, विस्मय बोधक सेंटेंस है, तो यहाँ क्या लग जाएगा पीछे, एक्सक्लामेशन मार्क लग जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का सेंटेंस भी आपको अटका सकते हैं। फिलहाल सबसे ज़्यादा किसको अटकाते हैं मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। देखिएगा, व्हाट यहाँ पर हाउ और व्हाट दिया रहे, और यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब ना लगी रहे, अगर हेल्पिंग वर्ब लगी रहे तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। जब यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगी तब, अगर नहीं है तो तुरंत जान जाना कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जो एक्सक्लामेशन मार्क पीछे क्या लगाएंगे, एक्सक्लामेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है ना, चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये इनको बोलेंगे विस्मयादिबोधक। अब ये इसका नाम बोला जाता है, ये उसके वर्ड हैं, अलग अलग शब्द हैं। इनके बाद में हाँ, अगर ये वाला सेंटेंस जैसे कहा जाए एलास, अब यहाँ लग जाए एक्सक्लामेशन मार्क, ही डाइड, अरे राम हो तो मर गया, ही डाइड, वह मर गया, तो यहाँ पीछे नहीं लगे, एक ही जगह लगेगा, ये भी ध्यान करिएगा। अगर ये आपके इंटरजेक्शन वर्ड आ गए हैं तो इन्हीं के साथ में आपका एक्सक्लामेशन मार्क लग जाएगा, पीछे फिर क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान किए रहिएगा, एक ही जगह लगना है तो यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, या यहाँ मत लगाओ, केवल यहीं लगा दो एक्सक्लामेशन मार्क, तब भी सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ चिन्ह हैं जो ज़्यादातर पर, हाँ एक चीज़ अभी छूट रहा है, पंक्चुएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है बड़े लेटर का प्रयोग, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। ये भी आपको कराया गया है, वीडियो नहीं पड़ा है, वीडियो आपको आगे पीछे मिल जाएगा, क्योंकि अब समय परीक्षा बहुत नज़दीक है, समय बहुत कम है, समय नहीं है, शॉर्टकट में सुन लो। नेमिंग वर्ड कह लो, नेमिंग वर्ड कह लो, या इसको हम जब नाउन पढ़ते हैं तो आप पर्सनल नहीं, प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा किस लेटर में लिखे जाएंगे, पहला नियम, सेंटेंस शुरुआत करेंगे तो किस लेटर में शुरुआत करना है, कैपिटल में ही शुरुआत करना है। लोग क्या गलती करते हैं बताऊं, जैसे कह दूं कि आई एम आई ए बॉय, आई एम आई ए, तो लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि आई एम सहायक क्रिया किस लेटर में रहेगी, स्मॉल, लेकिन अगर शुरू में आ गई तो ये कैपिटल ही लिखना, अगर स्मॉल लिख दोगे तो गलत। आंख बंद करके पहला शब्द क्या है उससे मतलब नहीं है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे प्रॉपर नाउन हो, कॉमन कोई भी वर्ड हो, फर्स्ट लेटर किस लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल। जब भी सेंटेंस का शुरुआत करें किस लेटर में हमको करना है, आई को भी ध्यान रखिएगा, भूल जाऊं बताने के लिए, तो आई प्रोनाउन के रूप में जहां प्रयोग होगा हमेशा किस लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। और उसके बाद बीच में हमको कहीं भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। कुछ कंडीशंस हैं जहां पर करेंगे वो आपको बता दिए जा रहे हैं। केवल फर्स्ट लेटर, जब भी सेंटेंस शुरुआत करेंगे किस लेटर में शुरू करना है, कैपिटल में। वो वर्ड क्या है इससे मतलब नहीं है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो कौन सा भाग है उससे हमको मतलब नहीं है, या क्या नाउन है, प्रोनाउन, कुछ भी उससे मतलब नहीं है। बस हमको शुरुआत किससे करनी है, कैपिटल से। बीच में हमें कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करना है जब तक फुल स्टॉप ना मिल जाए। हाँ कुछ कंडीशन है आपको बता दिए, नेमिंग वर्ड या प्रॉपर नाउन आपका जहाँ मिलता है वहीं पर आपका कैपिटल लेटर होगा, नहीं बीच में हमें कैपिटल लेटर लिखने की जरूरत। वो आपका दिन का नाम हो सकता है, संडे मंडे जनवरी फरवरी महीनों का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी गांव का नाम, किसी ऐतिहासिक, जैसे लाल किला को अंग्रेजी में कहते हैं हम रेड फोर्ट, क्या कहते हैं, रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट आपका कैपिटल लेटर ही लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर नहीं लिखा जाएगा।
आप अपने विद्यालय का नाम लिख रहे हो, ठीक है ना, वो भी उसके जितने लेटर होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हो स्तुति या अजय सर क्लासेज लिखते हो, चलो वही चल लो, अजय सर क्लासेज लिख रहे हो, तो ये एक संस्था है, कोचिंग क्लास है, तो इसके जितने प्रमुख वर्ड होंगे वो किस लेटर में लिखे जाएंगे? कैपिटल। जो सबका पहला लेटर किस में रहेगा? कैपिटल में। मतलब नाम हो गया, किसी संस्था का नाम हो गया, किसी भाषा का नाम, किसी विषय का नाम, ठीक है, किसी जाति का नाम, जैसे कहीं हिंदू लिखना है या हिंदी लिखना है तो किस लेटर में लिखा जाएगा? कैपिटल में। इंग्लिश लिखना है, क्या लिखना, किस में लिखेंगे? कैपिटल में। भारत लिखना है, अमेरिका लिखना है, इंडिया लिखना है, किस लेटर में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अब कोई भी नदी का नाम हो, किसी नदी, नदी कहेंगे नहीं, लेकिन अगर नदी का गंगा यमुना कोई भी सा भी नाम ले लिए तो किस लेटर में हो जाएगा? कैपिटल में। पहाड़ कहेंगे तो नहीं, लेकिन अगर किसी पहाड़ का नाम लिखना है, जैसे हिमालय पर्वत लिखना है तो हिमालय किस लेटर में रहेगा? आपका कैपिटल। किसी समुद्र का नाम लिखना है, और जितने भी किसी बिल्डिंग का नाम लिखना है, जैसे घर का नाम, अपने घर का नाम आपने कोई रख दिया, जैसे देखो फिल्मों उल्मों में देखो लिखा रहता है ना, कोई विला लिखा रहता है, कोई हाउस लिखा रहता है, ठीक है, तो भी किस लेटर में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर अपने घर का आप कोई नाम दे रहे हो, जैसे कोई सा भी नाम दे सकते हैं, कुछ लोग किसी नाम से, अब जैसे पहले पिक्चरों में बहुत फेमस हुआ करता था हवेली पे आ जाना, हवेली हुआ करती थी, तो हवेली रख दिए तो किस लेटर में हो जाएगा वो? फिर नाम कोई भी नाम दे दो, ठीक है। जब नाम दे देंगे, जैसे देखो शहर में कहीं लिखा रहेगा, कोई लिखवा दिया यादव भवन, तो ये किस लेटर में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में। अंग्रेजी में लिख दिए यादव हाउस, यादव होम, होम लिखो। होम और हाउस में भी फ़र्क है, ध्यान कीजिएगा। ये जहाँ वन पेरेंट वन गार्जियन होते हैं वहाँ पर होम का प्रयोग करते हैं, जहाँ आपकी फैमिली जो है, पूरा परिवार रहता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? हाउस होता है। वैसे जान लो जो सुकून का घर होता है, एकदम आराम का, उसे क्या कहा जाता है? होम हाउस होता है। जैसे मैं भी रहूं, ठीक है ना, मेरी पत्नी रहे मेरे साथ में और मेरे बच्चे भी रहें, तो क्या हो गया? होम हो गया। लेकिन मैं हूँ, मेरे भी मम्मी पापा हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, उनकी पति पत्नी हैं, वो बच्चे हैं सब, तो क्या हो जाएगा? फिर हाउस हो जाएगा, ठीक है ना। कोई सा भी भवन लिख दो आप, पांडे भवन लिख दो भैया, कोई सा भी घर लिख दे रहे हो तो किस लेटर में रहेगा? कैपिटल लेटर में लिखाएगा। वर्मा भवन लिख दो, चाहे जो लिख दो, अगर उसका भी नाम दे दिए तो किस लेटर में हो जाएगा? किसी संस्था का नाम। अब जैसे आपको हिंदुस्तान टाइम्स लिखना है पेपर का नाम, तो वो भी किस लेटर में लिखा जाएगा? कैपिटल में ही लिखा जाएगा, हिंदुस्तान टाइम्स। अब दैनिक जागरण लिखना है तो दैनिक जागरण किस लेटर में रहेगा? कैपिटल लेटर में रहेगा। स्मॉल हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान करना है, ठीक है। कैपिटल लेटर में कुछ एग्जाम्पल्स आपको PYQ सीधे करवा दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। 2 दिन में 2 एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। PYQ को कुछ एग्जाम्पल्स बोल दो, ये यहाँ से बोलना शुरू करो, बहुत इधर से बोलो, ठीक है। ये 2000 किसका सेट है? 19 का, 16 का है, 2016 का सेट है, बोलो तो। सब स्मॉल लेटर मिलेगा आपको। रमेश सेड टू सुरेश, डिड द टीचर कॉल यू, ठीक। कहीं ना फुल स्टॉप, ना कामा, ना इन्वर्टेड कामा, कुछ नहीं लगा रहेगा। अब बता दीजिए, शुरुआत हमको करना किस लेटर में करना है? वैसे भी नाम है और शुरुआत है, किस लेटर में हो जाएगा? कैपिटल। और ज़्यादा आपको भैया ही नरेशन में अटकाते हैं, ध्यान कीजिएगा, नरेशन में, ठीक है। सेड है, सेड लिख लो स्मॉल लेटर। याद रखिएगा, अगर सेड के बाद टू लगा रहे, क्या लगा रहे, तो समझ लेना इसके बाद ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, और कोई जो ऑब्जेक्ट हम कैपिटल में लिखेंगे। सुरेश नाम, इसलिए हमने इसको किस लेटर में कर दिया? अभी कोई अन्य वर्ड होता तो कैपिटल न लिखते, स्मॉल ही लिखा जाता। अब जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो यहाँ क्या लगा देंगे? कामा। और ध्यान रखिएगा, अगर टू नहीं मिलेगा तो यही सेड के बाद ही आपका क्या लग जाएगा? कामा। और जब कब? जब टू आपको नहीं मिलेगा तब। और जब टू मिल गया तो तुरंत जान लो भैया इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी दिया है, हमें यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लग जाएगा सुरेश। उसके बाद क्या है? डिड, अच्छा सॉरी ऊपर लिखा गया डिड, इसमें फर्स्ट लेटर इन्वर्टेड कामा के पहला अक्षर भी इन्वर्टेड कामा के अंदर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। डिड द टीचर
कॉल। अब देखो ये शुरुआत किससे हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से। तो कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव। क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। सेकंड बोलो। मोहन, एक स्मॉल ही लिखा जाएगा, मैंने कैपिटल लिख दिया है। मोहन said to his friend who teaches you हिंदी। स्मॉल ही सब रहेगा, ना कहीं फुल स्टॉप, ना कामा, ना क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं। इन योर क्लास। अब बताएं शुरुआत किससे करना है? नाम है वैसे भी कैपिटल हो जाएगा, शुरुआत है वैसे भी कैपिटल। सेड लिखा गया, सेड लिख लिए। देखो इसके बाद भी क्या लगा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट इसके बाद में दिया गया है, हिज फ्रेंड। अब देखो हिज अकेले ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहीं हिम होता तो क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट हो जाता। तो यहीं से कामा इनवर्टेड कामा शुरुआत करते हैं। ये जो पॉजेसिव केस वाले होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में पॉजेसिव केस जो होता है, अगर ये लगा हुआ तो इसके साथ में कोई ना कोई वर्ड जरूर, कोई ना कोई नाउन जो है रहेगा। और नाउन नहीं समझ लेना, अगर हिज अकेले ले दोगे तो गलत हो जाए। जैसे हिज फादर उसके पिताजी, हिज मदर उसकी माताजी, हिज फ्रेंड, हिज बुक, कुछ भी कह सकते हो। अगर लग गया माई लग गया, हिज लग गया, योर लग गया, तो इनके साथ में कोई ना कोई वर्ड रहेगा। ठीक है, हिज फ्रेंड या FRIEND। अब यही क्या लगा थे? कामा और इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा के अंदर का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? बड़ा लेटर हो जाएगा। उसके बाद टीचर्स वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। अब हिंदी क्या आ गया? ये नाम आ गया, किस लेटर में हो जाएगा? कैपिटल में। इन योर क्लास। अब देखो ये किससे शुरू है? हु से। और हु क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो पीछे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। अगला बोलो। माई फादर सेड टू मी। माई फादर सेड टू मी यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। की संडेज लिखा होगा, संडे है। ठीक। फर्स्ट लेटर किस में हो जाएगा? कैपिटल में। फ्लाइंग कर दो तो बात तो सही कम चल रहा है। वो वाला चल रहा है क्या? देखिए वाला चल रहा है, कर डाल दो। माई फादर फर्स्ट लेटर। अच्छा इन किस में डाले थे क्या? हमें लग रहा है क्योंकि ये सही चल रहा है, वो चल नहीं रहा था। माई फादर। अब देखो सेड लिखा गया, सेड के बाद में देखो टू लिखा गया ना, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट भी है। देखो इसमें ऑब्जेक्ट कई वर्ड का है, ये भी देख लो। मी बता दिया, अब ये ऑब्जेक्ट है तो एक वर्ड करना, इसके साथ में कुछ लिख दो। तो यही क्या लगा देंगे? कामा और इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा के अंदर का पहला लेटर किस में हो जाएगा? कैपिटल में। यू शुड नॉट वेस्ट। देखो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है आपकी मीनिंग। अगर मीनिंग ही आपको नहीं पता है तो भ्रमित हो जाओगे, जान लो। मीनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर मीनिंग नहीं आ रही तो आप भ्रमित होते रहोगे। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। ये दिन का नाम होता है, दिन के नाम, महीनों के नाम, इसको भी किस में लिखना है? कैपिटल में। यू से शुरू है भैया, तो क्या हो जाएगा? पीछे क्या लगेगा? फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। नेक्स्ट। आई मे बी स्लो। आई मे बी स्लो 2016 का सेट था ना, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये पेपर में, बोर्ड पेपर में। आई मे बी स्लो said to tortoise but I can win the race। ठीक। अब देखो शुरुआत फर्स्ट लेटर कैपिटल में, और आई वैसे भी कैपिटल लेटर में बताया भी, प्रोनाउन के रूप में जब भी प्रयोग हो किस लेटर में रहेगा? कैपिटल में। आई मे बी स्लो। अब देखो मैं धीमा हो तो सेड द टॉर्टोइज, कछुए ने अब कह रहा था, ये कछुआ कह रहा है। कौन कह रहा है? कछुआ क्या कह रहा है? आई में भी स्लो, मैं भले से धीमा हूँ। तो यहाँ इसको किस में लिखना है हमको? इन्वर्टेड कामा में। एक चीज़ और याद रखिएगा, आगे पीछे में यही इसी तरह कटकाते हैं। जब ये पीछे जाएगा इन्वर्टेड कामा भले से लगा है, इस सेड को हमें कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर यही उठा के आपका डायरेक्ट ये रिपोर्टेड स्पीच आपका आगे रख दिए तो
अब जब ये रिपोर्टिंग बार आपकी पीछे ले जा रहे हैं तो हमेशा किस लेटर में रहेगा, स्मॉल ही लिखना। विशेष ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर पीछे यही कर देते हैं तो फट से लोग इसको सेड को किस लेटर में कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा दिमाग। अगर नाम कोई है जैसे यहीं पर टाटा तब भी स्मॉल होता, टाटाइज होता तब भी स्मॉल, रैबिट लिखा तब भी स्मॉल, लेकिन अगर यहीं राम सेड हो जाता तो राम किस नाम है किस में हो जाता कैपिटल। अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टाटाई सेड। अगर आपको भी चेंज करना हो तो आपको ऐसे ही टाटाई सेड ही करना पड़ेगा। अगर आपको इसको बता दो भैया नरेशन चेंज कर दो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना दो, तब आपको इस तरह हल करना पड़ेगा टाटाइज सेड। तो अभी जैसे टाटाइज है, टाटाइज मैंने क्या होता है कछुआ, ये आपका कॉमन नाउन है, क्या है तो किस लेटर में लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल ही लिखेंगे। लेकिन अगर यही कहता है राम सेड तो राम क्या हो गया प्रॉपर नाउन, तो इसको किस लेटर में कर देते कैपिटल में। बाकी यहाँ जो फर्स्ट लेटर शुरुआत करेंगे स्मॉल ही रहेगा, कैपिटल हमको शुरुआत नहीं। सेड ये गलत लिखे हैं क्या हम, टू गलत लिखे हैं, सेड टू टार्टाइज द रहेगा ना, वही कह रहा हूँ गलत है, सेड द टार्टाइज। ठीक, अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, क्या लगा देंगे, चूंकि वाक्य बदल रहा है। इतनी बात हो गई कछुए ने कहा, अब ये अलग हो रहा है बट। अब पहला लेटर किस में हो जाएगा कैपिटल में, बट आई हमेशा किस लेटर में लिखा जाएगा कैपिटल में। आई कैन विन द रेस, लेकिन मैं रेस को क्या कर सकता हूँ, ये आपको जितना अर्थ आएगा उतना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। ये भी कछुए की बात है, कछुआ ही कह रहा है, इसको भी किस लेटर किस में लिखेंगे इन्वर्टेड। ये बात भी कछुआ कह रहा है, देखो इसको बीच में उठा के डाल दिए। कछुए ने कहा कि मैं धीमा भले हूँ लेकिन मैं रेस, कछुआ ही कह रहा है, तो दोनों किस में रहेंगे इन्वर्टेड कामाज में ही दोनों रहेंगे। यहाँ फुल स्टॉप लगे, ध्यान कीजिएगा। नेक्स्ट बोलो, खत्म हो गया इसमें क्या, 2017 की है, 2017 मिटा दें इसको, ठीक है उस मोबाइल में ले लो, लिख लेना, नोट कर लेना, या खुद से अभ्यास कर लेना ना, अभ्यास कर लेना ही होमवर्क कर दो। 2017 का सेट बोलो। ये सब यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। माई ब्रदर सेड टू मी यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। ठीक, ऑन कैपिटल लेटर में सर, ऑन। अरे वो सब ऐसे दिए, सब स्मॉल। आपको जो एग्जाम में दिया रहेगा मिसप्रिंट भले हो जाए बाय मिस्टेक, बाकी सब स्मॉल ही दिया है, कोई मार्क्स कोई साइन नहीं लगा रहेगा, ठीक है, और कोई वर्ड कैपिटल में नहीं रहेगा, पूरा टू जेड स्मॉल ना, तो कोई आगे पीछे कहीं भी कोई चिन्ह नहीं रहेगा, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं लगा रहेगा, ये सब हमको लगाने होते हैं, ठीक है ना। तो माई किस लेटर में हो जाएगा कैपिटल में, ब्रदर स्मॉल ही रहेगा, ठीक है ना। माई ब्रदर सेड, अब देखो सेड के बाद बता दें, तुरंत देख लिया करो ना, टू लगा है मतलब अच्छा इसको भी करवाए थे टू, अच्छा फादर था, जाने दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, एक ही वर्ड का, यहाँ कामा लगे फिर क्या लग जाएगा इन्वर्टेड कामा, उसके बाद फर्स्ट लेटर किस में हो जाएगा कैपिटल में। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे किस लेटर में हो जाएगा कैपिटल में। ये प्रीपोजिशन भी देख लीजिएगा कि दिन के साथ में हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगा रहेगा ऑन, ठीक है। जैसे मैं संडे को पैदा हुआ था तो आई वाज बॉर्न ऑन संडे, ठीक है ना। जैसे मैं रविवार को पैदा हुआ था, मंगलवार को पैदा था, आई वाज बॉर्न ऑन लिखा जाएगा, क्या हो, हाँ संडेज, पिछले ही बताया ना संडेज होना चाहिए, लेकिन जो है हो जाता है मिसप्रिंट। चलो बोलो अगला। आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, ठीक। फर्स्ट लेटर किस में रहेगा कैपिटल में, आई सेड। अब बताएं सेड के बाद हमको क्या देखना है टू, मतलब ऑब्जेक्ट है इसमें। आई सेड टू श्याम, मैंने श्याम से कहा। देखो यस इस तरह भी लिख सकते हो, बस ध्यान रहे कि एच के बराबर रहे और वाई से बड़ा रहे। अब जैसे कहीं कम लिखते हो, अगर इस तरह लिख दो तो इसको कैपिटल ही, अगर कहा गुरुजी नहीं हम बड़कवा लेटर लिखे करें, हम इतना बड़ा कर दो, ये इतना बड़ा, तो ये नहीं कि हम सी से, ये सी से बड़ा है तो कैपिटल ही पढ़ा जाएगा, भले से स्मॉल लिखे हो। तो ये आपका लेटर जो है स्मॉल वाला स्मॉल के बराबर ही होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान किए रहिएगा। यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा आपका भी तो बराबर है श्याम, कहाँ बराबर, ये एच के बराबर है, देखो
और वाई देखो ये नीचे है उससे, और ये आगे के लेटर देखो इससे ऊपर नहीं गए हैं। अरे हो गया श्याम, इतना तो पढ़ ही लेना चाहिए, कॉमन चीज़ है। यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा फर्स्ट लेटर किस में हो जाएगा? कैपिटल में। यू विल नॉट फेल, आप फेल नहीं होंगे इफ़ यू वर्क हार्ड। देखो अर्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ अलग अलग है, ठीक है। ये सेंटेंस एक ही सेंटेंस है, अगर इसको हम दो सेंटेंस, अगर यही इफ़ यू विल नॉट फेल, अगर यहाँ फुल स्टॉप लगा दिए तो सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अर्थ पढ़ोगे, कह रहा है कि तुम फेल नहीं होगे अगर तुम क्या करते हो? कठिन परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, तो तुम फेल नहीं होगे। नेक्स्ट सेंटेंस, हर फादर सेड टू मीना, हर फादर सेड टू मीना, हर फादर सेड टू मीना, मीना दिस बुक टू, दिस बुक, दिस बुक टू, गिव दिस बुक टू मी, नीतू, यही है ना? फर्स्ट लेटर किस में रहेगा? कैपिटल में। हर फादर सेड, देखो सब अभी तक जितना करवाया 16 का पूरा 17 का पूरा सब यही नरेशन वाला ही दिया गया है। फिलहाल ज़्यादा ये वाला अटकाते हैं, दूसरा वाला अच्छा, उसमें पिछले वाले एक्सरसाइज में करवाए थे ना, जिसमें ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ दे देते हैं? पीछे या बीच में देते हैं, वो ज़्यादा पूछा जाता है। हाँ, हर फादर सेड, उसके बाद क्या है? अच्छा सॉरी लिखा गया है टू मीना, नाम है किस लेटर में लिखेंगे? तो यहाँ क्या लग जाएगा? कामा और इन्वर्टेड कामा, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। गिव दिस बुक टू, नीतू नाम है तो किस में हो जाएगा? कैपिटल में हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। अगला क्या? सिस्टर योर फ्रेंड हैज कम, क्या? बीना सेड टू मी, इतने था। अब देखो, अब आ गया, जिस तरह बताया था उसी तरह का आ गया। देखो इसमें सेड वर्ड कहाँ दिया गया? बीना सेड टू मी, बीना ने मुझसे, अगर अर्थ नहीं निकाल पाओगे, इसको इधर कर दोगे, उसको उधर कर दोगे आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे, तब भी आपका गलत हो जाएगा। अर्थ निकालना जरूरी है। बीना सेड टू मी, बीना ने मुझसे कहा। अब ये यहाँ पर मीना होता, फिर बीना इधर हो जाता, सेड बीना हो जाता। ध्यान कीजिए, अगर ऑब्जेक्ट है इधर, टू लगा है ऑब्जेक्ट, ध्यान कीजिए इधर कोई ना कोई सब्जेक्ट रहेगा, इसको दिमाग में रखे, पकड़ने का तरीका है। यहाँ मीना होता, यही हो जाता। अगर सेड आई होता, क्या होता? सेड आई होता। या सेड बीना होता, क्या होता? सेड बीना, रीना, सीना, टीना, चाहे जो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि अगर ये डायरेक्टली सेड के बाद कोई यहाँ पर बी लिख दो, वो तो नाम है वैसे कैपिटल रहेगा, बी लिख दो, फिलहाल जाने रहो उससे भी, बी लिख दो, यू लिख दो, कोई सा भी लिख दो, तो जान लेना कि यहाँ आगे सब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ टू लगा करके कुछ लिखा गया है, चाहे वो बीना लिखा जाए, चाहे टीना मीना, कुछ कहीं आता ना, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो गए। लेकिन अगर नाम भी है तो समझ, अगर टू लगा है तो आगे सब्जेक्ट भी है, ये दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है ना? नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, दिमाग में रखे ना, ये इसी के साथ में चलेगा। सिस्टर किस लेटर में हो जाएगा? सिस्टर। अब देखो, सिस्टर के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है। कह रहा है योर फ्रेंड हैज़ कम, तुम्हारा मित्र आ गया है, ठीक? कहाँ रहा है? अरे चुका है, कह दो, आ गया है मतलब एक ही है। अब यहाँ रुका जा रहा है, कोई है जो बता रहा है कि बहन तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली जो है वो आ गई है, आ चुकी है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? कामा, ये इनवर्टेड कामा में ही रहेगा। सिस्टर योर फ्रेंड हैज़ कम, यहाँ फिर क्या लग जाएगा? कामा और इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप यहाँ पर नहीं लगेगा, बता दिए, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। बीना नाम है तो किस में हो जाएगा? कैपिटल। अगर बीना ना होता, कोई अन्य वर्ड होता तो क्या करते? कोई प्रोनाउन होता तब किस लेटर में रहता? ये कोई नाउन या प्रोनाउन होता, नेमिंग वर्ड को छोड़ किस में रहता? स्मॉल में।
बीना सेड टू मी, फुल स्टॉप यहाँ पीछे लगेगा, ध्यान किए रहिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम? अभी वही चल रहा है। हाँ, कै ठो हैं? 7 7 ठो हैं। पांचवा बोलो, चलो बोलो। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आस्क्ड। आस्क्ड, अभी मैंने आपको बताया था कि कहीं आस्क्ड भी दे सकते हैं सेड की जगह। आस्क्ड माय माई सीनियर सीनियर, आई रिप्लाइड आई रिप्लाइड, माय नेम इज सौरभ। क्या? माय नेम इज सौरभ। माई नेम इज सौरभ, यही है ना। फर्स्ट लेटर कैपिटल। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, सीधे इंट्रोगेटिव हो गया। आस्क्ड माई सीनियर, मेरे सीनियर ने पूछा। अब पूछ रहे हैं तो किस में पहुंच गए हम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में पहुंच गए। लेकिन क्वेश्चन मार्क वाले में याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क यहीं लगेगा, पीछे नहीं लगेगा, ये ध्यान के। फुल स्टॉप वाले में फुल स्टॉप कहाँ लगता था, पीछे, लेकिन क्वेश्चन मार्क वाले में क्वेश्चन मार्क यहीं पर लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद लेकिन आस्क्ड किस लेटर में लिखेंगे, स्मॉल ही लिखना है, ध्यान किए। आस्क्ड किस लेटर में रहेगा, स्मॉल। आस्क्ड माई सीनियर, मेरे सीनियर ने पूछा। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। ये भी नरेशन ही है आपका, आई रिप्लाइड, मैंने, यहीं क्या लग जाएगा, कामा, फिर क्या लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा। माई नेम इज, उधर आ रहा है कि नहीं, देखो जरा तो। सौरभ कैपिटल लेटर में रहेगा, नाम है किस लेटर में रहेगा, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, ध्यान किए रहेगा। आई रिप्लाइड, ये भले सेड नहीं लिखा गया है लेकिन है ये नरेशन ही है आपका। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम सौरभ है। अगला बोलो, छठवां। ही सेड आई कैन नॉट कम बिकॉज, क्या, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, बस यही इतना है। देखो इधर पहला लेटर किस में रहेगा, कैपिटल में। ही सेड हो जाएगा, देखो क्या सेड के बताए थे, पकड़िएगा, क्या सेड के बाद टू लगा है, नहीं, तो मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, यही क्या लग जाएगा, कामा और इन्वर्टेड कामा। तो फर्स्ट लेटर किस में हो जाएगा, कैपिटल में। आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप कुछ लगेगा नहीं। बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फुल स्टॉप में कुछ कैपिटल नहीं करना, फुल स्टॉप लगा करके क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, कहीं बीच में कैपिटल करने की जरूरत नहीं है। बोलो एक और बोलो, रहने दो, इसे बोल दो, इसे तुरंत उसको भी कर 18 भी कर देंगे, चलने दो। आइए, बस एक है, ये है, चलने दो, 7वां कर लो, फिर अगली एक्सरसाइज आ जाएगी। क्या फिर है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली, एकदम आसान है। ओहो, टू सी योर, क्या, आइलिंग मदर, हाँ, आइलिंग मदर, कुछ नहीं खतरनाक, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा तो कोई खतरनाक नहीं। आ रहा है पूरा नीचे तक, ठीक है। देखो ही किस लेटर में हो जाएगा, कैपिटल में। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेड, फिर देखो टू लगा है ना, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट भी है, कामा, फिर क्या लग जाएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, आई एम गोइंग। अब दिल्ली क्या है भैया, वैसे फेमस हमारे देश की राजधानी है, गोइंग टू दिल्ली, DELHI, ये डी है, दिख नहीं रहा है साफ, मार्कर को इंक डाले हो, दिल्ली टू सी योर, कहाँ इसमें क्या दिक्कत है, योर एलिंग मदर, पीछे क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये आपका 2017 का भी खत्म हो गया। कई मिनट हो गया, 34।
ये नहीं किए थे ना ये वाला, कि इसको किए हो ये वाला, ये वाला ये अब तक हुआ है। बोलो चला दो। Do you know? चल रहा है। 18 का सेट देख लीजिए। Do you know? फर्स्ट लेटर स्मॉल ही रहेगा, सब स्मॉल रहेगा। डू यू नो, डू यू नो दैट लखनऊ, लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, इधर लिख लो जिससे दिखता है, उत्तर प्रदेश इज ए हिस्टोरिकल सिटी, हिस्टोरिकल सिटी। देखो फर्स्ट लेटर किस में रहेगा, कैपिटल में। डू यू नो, डू यू नो। अब देखो यहीं पर क्वेश्चन मार्क लग जाता, अगर यहाँ पर दैट ना लगा होता तब। ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, किसका, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर कोई निशान नहीं लगेगा। दैट, अब लखनऊ क्या है, नाम है, किस लेटर में हो जाएगा, कैपिटल में। लखनऊ यहाँ लगेगा कामा, चूंकि रुका है क्या आप जानते हैं, लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ, फिर यहाँ क्या लगेगा, कामा, फिर क्या लगे, लिखा जाएगा द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये भी हमारे प्रदेश का नाम है, किस लेटर में रहेगा, उत्तर प्रदेश इज ए द कैपिटल ऑफ, हाँ कामा लगेगा, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। डू यू नो दैट लखनऊ, यहाँ कामा लगेगा, रुक रहे हैं थोड़ा सा, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी, फिर यहाँ रुका जाएगा, इज एक हिस्टोरिकल सिटी, एक ऐतिहासिक नगर है, शहर है। कहाँ इधर उधर कर रहे हो, हैं सत्यम, कहाँ इधर उधर कर रहे हो, फुल स्टॉप लग जाएगा। इसमें इनवर्टेड कामा वामा कहीं लगाना मत, नहीं कहो सब वही रहता है, अभी तक झोंकते चले आए हैं, यहाँ भी उठा के झोंक दो इसको। ध्यान किए रहिए, झोंकिएगा मत, नहीं दिमाग में बैठ गया है सब। पहला सेंटेंस मिला है जिसमें इनवर्टेड कामा नहीं लगा है, ध्यान कीजिएगा, नहीं सब कराते चले इसमें भी इनवर्टेड कामा झोंक दो तो फिर वो भी नंबर इसमें झोंक देगा, बढ़िया बढ़िया। ये लड्डू हैं जो 2 नंबर मिलेंगे वो आपका लड्डू हो जाएगा। देखिए एक नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी का जैसे 360 नंबर में हाई स्कूल पे फर्स्ट डिवीज़न होता है, इंटर में 390 नंबर 300 नंबर पर होता है, अगर कोई 359 नंबर पा जाए एक नंबर से उसका, अब अगर 360 पाता तो उसके आगे लग जाता भैया फर्स्ट डिवीज़न पास है। कौन सा डिवीज़न पास है, और यही अगर 359 हो गया, एक नंबर कम हो गया, तो आगे लग जाएगा सेकंड डिवीज़न पास। अब सोचो उसको कितना वो गिल्टी फील होगा एक नंबर से। इसलिए एक नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक नंबर। अब यही सोच लो, अब भैया मान लो आपका रिजल्ट 85% बनना है, अगर 85 के बजाय एक नंबर जितने कम पा गए, 6 से गुणा कर लो, 6 पंचे 30, 6 48, 48 यानी कि 510 अगर 500 नंबर कम नहीं, इसमें नहीं, मान लो 80 जाना है, जैसे जो आपका वो होता है पीछे ग्रेडिंग की जाती है, जैसे A1 किया जाता है, A2 B1 B2 किया जाता है, जैसे आपका 91 से लेकर 100 तक A1 होता है। लेकिन अगर आप यही 90 नंबर पा गए तो किस में चले जाएंगे आप, A2 में चले जाएंगे। देखिए एक नंबर से कितना फर्क पड़ा, तो इसलिए एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर की जगह आपको एक ठो लड्डू मिल जाएगा, फिर उसको खाएंगे बहुत दिनों तक, बहुत दिनों का, जब तक आपकी मार्कशीट रहेगी, आप रहेंगे तब तक, फिर वो खाने के लिए समय समय पर जब मार्कशीट याद आएगी जरूरत पे तब तक उसको खाते रहेंगे। अगला, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। दूसरा बोलो क्या, द टीचर सेड टू मी, अमित, मी नहीं है, अमित, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक, देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल, द टीचर, यार कैसे इंक डालते हो तुम लोग, एक भी पेन नहीं चल रही है।
द टीचर सेड, बताएं सेड के बाद क्या ढूंढना है, लिखा गया है ना, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट भी है। अमित कामा इन्वर्टेड कामा फर्स्ट लेटर कैपिटल, हैव यू कंप्लीटेड योर होम वर्क, बीच में कहीं भी हमको कैपिटल लेटर नहीं लिखना है, बस ये ध्यान करना है शुरू किससे है आपका, हेल्पिंग वर्ब से, पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज, थर्ड वाला। ये 2018 का सेट है ना, देख लीजिएगा, PYQ है सब आपके, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए अलग अलग कोड पे। जैसे ये वाला कोड कहाँ पूछा गया है, कोड भी लिखा होगा सब में, पहला HI है ये वाला, अलग अलग पेपर कोड 3-4 भाग में छपता है। दूसरा HN है, कहाँ से है, यहाँ है, HN है। और तीसरा बोलो, I said to my father will you give me 100 रुपीज, अरे हो गया जाने दो, गिव मी, 2 ऐसे लिख दे रहे हैं, 200 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस। आ जाओ भैया शुरू में, पहला किस में हो जाएगा, कैपिटल में, आई सेड, टू लगा है ना, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट भी है, माई फादर, यहाँ क्या लग जाएगा, कामा, फिर क्या लग जाएगा, इन्वर्टेड कामा, विल किस लेटर में हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा, विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस। इसमें कहीं कोई ऐसा वर्ड नहीं जिसको हम कैपिटल करें, सीधे पीछे क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये आपका 18 का भी सेट खत्म हो गया। अगला सेट आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। किसका कोड, SJ है, HJ, ये पेपर कोड है, अलग अलग पेपर कोड में पूछा गया क्वेश्चन है सन 2018 में। इसके पहले भी जो कराए गए सब पेपर कोड ही सब अलग अलग सन में बता दिया गया, सब PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभ्यास कर लीजिए, आपको परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। आप लोग ढेर सारा सहयोग करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए, कुछ भी कीजिए कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को जो पढ़ रहे हों उनको भी शेयर कीजिए। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, अब यही बोर्ड है, आपको हैंड रिटन मिलता है, राइटिंग भी थोड़ा कम अच्छी है, उसको जो है इग्नोर कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, जुड़िए रहिए, खूब सारा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बंद करोगे रास्ता दे।